हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन इन फीचर स्केलिंग। सो मेनली ये जो पार्ट है ये डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, जिसमें हम नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन वाली चीज़ें पढ़ेंगे। तो मेनली ये फीचर स्केलिंग में काम आता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है, वाई फीचर स्केलिंग इज़ इंपॉर्टेंट। तो इसका पहला जो आंसर है कि वाई फीचर स्केलिंग इज इंपॉर्टेंट, तो पहले क्या करता है कि दिस इंश्योर ऑल फीचर कंट्रीब्यूट इक्वली टू मॉडल ट्रेनिंग। अब देखो इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, इट इंश्योर्स ऑल फीचर्स कंट्रीब्यूट इक्वल टू मॉडल ट्रेनिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि हर फीचर का इंपॉर्टेंट वेटेज है। ये बात हो रही है मॉडल ट्रेनिंग के समय की, यानी मॉडल ट्रेनिंग से पहले। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि भाई सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। यानी जितने भी फीचर्स हैं, हमको नहीं पता कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, लेकिन जब मॉडल ट्रेनिंग के लिए जाए तो कम से कम हर फीचर के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो, यानी हर फीचर्स को बराबर वेटेज मिले। ये इसका एजेंडा है, इस पॉइंट का कहने का ये मतलब है। सेकेंड, प्रिवेंट डोमिनेंस ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड फीचर्स। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, इसमें भी बताता हूँ। जैसे मान लो कि अपने पास कई सारे फीचर्स हैं, अब उसमें कुछ फीचर्स के मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो गए और कुछ के कम हो गए। तो जब मेनली जो मॉडल ट्रेन होगा तो जो बड़ा वाला मैग्नीट्यूड उसका ज़्यादा वेटेज हो जाएगा, यानी मॉडल उसकी तरफ बायस्ड हो गया। तो अपने को ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है। अपने को ज़रूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड जिसका ज़्यादा हो वो फीचर इंपॉर्टेंट ही हो। तो अपने को ये सारी चीज़ें भी अपने उस चीज़ से हटाना है, ठीक है, अपने मॉडल ट्रेनिंग से हटाना है। तो इसलिए फीचर स्केलिंग इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, इंप्रूव ऑप्टिमाइजेशन कन्वर्जेंस फॉर मॉडल्स लाइक ग्रेडियंट डिसेंट। सो ये ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, ये मैं थोड़ा एक हल्का सा एक जस्ट आपको वो दे देता हूँ। तो मेनली बेसिकली क्या होता है, जैसे लेट से आप ये चीज़ कंसीडर करो, ठीक है। तो मेनली सोच इसको रुको, एक तरीके से ये नहीं करके मैं एक ना कन्वेक्स बनाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ये है, आप हो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और यहाँ से ना आपको नीचे आना है, ठीक है। तो ग्रेडियंट डिसेंट क्या करता है, मेनली एक तरीके से आप सोचो कि एल्गोरिदम है जो आपको धीरे 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 एक एक कदम नीचे लेते लेते आओगे, नीचे लेते लेते आओगे, नीचे लेते लेते आओगे, और ये नीचे जब आ जाएगा ना तब इसको कहते हैं कि ये कन्वर्ज हो गया। तो इस तरीके से सोचो कि अगर आपके जो फीचर्स हैं वो सही लेवल पे स्केल्ड हैं, तो ये जो ग्रेडियंट डिसेंट ये जो एल्गोरिदम है जो मिनिमाइजेशन, यानी आप सोचो कि किसी फंक्शन को मिनिमाइज करो, किसी फंक्शन का लोवेस्ट वैल्यू आप सर्च कर रहे हो, तो उसमें सही तरीके से वो कन्वर्ज हो जाएगा। सही तरीके से कन्वर्ज होने का मतलब है सही तरीके से आपको उसका मिनिमम वैल्यू वो फाइंड आउट करके दे देगा, ठीक है। तो इसलिए फीचर स्केलिंग एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके की यूज़ केसेस क्या है, एक तो डिस्टेंस बेस्ड मॉडल जैसे KNN हो गया या के मीन्स मॉडलिंग हो गया, और एक ग्रेडियंट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन या न्यूरल नेटवर्क। तो ये सारी चीज़ें हो गया, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा यूज केसेस। तो ये अभी बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन हम समझे कि फीचर स्केलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और इसके क्या यूज केसेस हैं। अब आते हैं नेक्स्ट अपने मेन टॉपिक पे, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। अब देखो ये जो फीचर स्केलिंग है ना, अब ये फीचर स्केलिंग आप डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से कर सकते हो। तो उसमें एक है नॉर्मलाइजेशन और जो दूसरा है वो है स्टैंडर्डाइजेशन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन का। तो नॉर्मलाइजेशन का अगर हम डेफिनेशन के थ्रू जाए तो इट मेनली रीस्केल फीचर टू अ फिक्स रेंज टिपिकली बिटवीन 0 to 1। तो इसका क्या मतलब है, आपको बहुत सारा फीचर्स देगा, ठीक है। जो भी फीचर्स देगा आप फीचर्स सारे फीचर्स की वैल्यू को 0 और 1 के बीच में ला दोगे। आप ये वाला एग्जाम्पल देखो, ये वाला एग्जाम्पल, तो मेनली ये लेट से फीचर वैल्यू है 10, 20, 30, 40, और एंड में जब उसको नॉर्मलाइज कर दोगे तो सारे जो फीचर्स वैल्यू हो 0 और 1 के बीच में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है। तो इसका क्या मतलब है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कितना भी ज़्यादा फीचर्स वैल्यू है, अगर आप उस पर नॉर्मलाइजेशन लगा दिए तो हर फीचर वैल्यू की जो वैल्यू होगी वो 0 और 1 के बीच में होगी। ये होता है नॉर्मलाइजेशन का मतलब। तो अगर आप फार्मूला की बात करूँ तो फार्मूला क्या होता है, सिंपल एक्स माइनस मिनिमम ऑफ एक्स अपॉन मैक्सिमम ऑफ एक्स माइनस मिनिमम ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है। तो इसमें की पॉइंट्स क्या है, सेंसिटिव टू आउटलायर्स होता है, ये कैसे होता है ये आगे वाले पॉइंट्स में भी हम देखेंगे। और सेकेंड है रिटेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेप बट चेंजेस रेंज। तो इन सिंपल सा क्या मतलब है कि अगर लेट से कि कोई डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, तो अभी भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, बस जो मैग्नीट्यूड है ना वो एकदम छोटे छोटे हो जाएंगे, 0 और 1 के बीच में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन। तो इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस एग्जाम्पल में आपको फीचर वैल्यू दिया गया है 10, 20, 30, 40। तो अगर आपको इसको नॉर्मलाइजेशन इसको करना है तो आप क्या करोगे, पहले तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करोगे। तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करोगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 40 है। तो अब हर वैल्यू को नॉर्मलाइज कर लो, कैसे, एक्स माइनस मीन मैक्स माइनस मीन, यानी एक्स यानी 10 वाले के लिए हम करेंगे तो एक्स माइनस मिनिमम वैल्यू 10 अपॉन मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो 0। सिमिलरली 20 के लिए करो,
एक्स की वैल्यू 20 है, मिनिमम की वैल्यू 10 है, मैक्सिमम की 40 है, मिनिमम की 10 है। तो इस तरीके से सारा आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो और उससे आपको मिलेगा नॉर्मलाइज्ड वैल्यू। और नॉर्मलाइज्ड वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, अब एक पॉइंट आता है, देखो आपके पास तो मल्टीपल चीज़ें हैं, नॉर्मलाइजेशन भी है, स्टैंडर्डाइजेशन भी होती है, इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें होंगी, लेकिन पॉइंट आता है कि हमें नॉर्मलाइजेशन यूज़ कब करनी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है नॉर्मलाइजेशन अपने को कब यूज़ करनी है, व्हेन स्केल मैटर। ठीक है, अगर आपको जो स्केल है वो एक किसी पर्टिकुलर रेंज में लाना है, मेनली अगर 0 1 के बीच में लाना है या -1 1 के बीच में लाना है, तो आप नॉर्मलाइजेशन का यूज़ कर सकते हो। देखो अभी मैंने बोला कि 0 1 के बीच में, ये -1 1 क्या है, तो मेनली क्या होता है, अगर आपको जो रेंज लाना है ना, वो लेट से कोई बड़ा वैल्यू है, उसको एक रेंज में लाना है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी इंश्योर करना है कि वो सिमेट्रिक हो। तो उसमें क्या करते हैं, -1 और 1 के बीच में लाते हैं। तो उसमें क्या करते हैं ना, आपका जो भी वैल्यू आ रहा है, जैसे लेट से आपका ये जो वैल्यू, मैं ये बोल देता हूँ, नॉर्मलाइजेशन वाला जो भी दो वैल्यू है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके -1 कर लो, तो यहाँ पे जो रेंज होगा ना वो -1 to +1 आ जाएगा। कैसे, देखो मिनिमम वैल्यू नॉर्मलाइजेशन का क्या है, 0 इंटू 2 -1, मैक्सिमम वैल्यू उसका क्या होता है, 1 इंटू 2 -1। तो ये क्या रेंज आ गया, -1 से लेकर के +1 तक। मतलब ये सेम नॉर्मलाइजेशन ही है, जस्ट एक थोड़ा सा चीज़ें एक एक्स्ट्रा ऐड कर दो, तो इससे क्या इंश्योर हो जाता है कि आपके जो वैल्यूज़ आ रहे हैं ना वो एक सिमेट्रिक वैल्यूज़ आ जा रहा है। तो फिर एक रेंज -1 to +1 भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे पिक्सल इंटेंसिटी इन इमेज प्रोसेसिंग। तो मेनली जो पिक्सल्स की इंटेंसिटी होता है उसकी वैल्यू 0 to 255 होती है। कोई 56 किसी की वैल्यू होगी, किसी की 255 वैल्यू होगी। तो जब हम प्रोसेस करते हैं तो हम नहीं चाहते कि यार मैग्नीट्यूड पे ही सारा फोकस रहे, तो हम क्या करते हैं, ऐसे केस में उनको नॉर्मलाइज कर देते हैं। तो ये जो सारे पिक्सल्स के वैल्यू है 0 और 1 के बीच में आ जाते हैं। और इसके अलावा और भी एग्जांपल्स, मतलब मल्टीपल एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे सेंसर डेटा है जहाँ पे हमें आउटपुट नेचुरली बाउंडेड हो। ठीक है, और कुछ नेक्स्ट इसके कब यूज़ कर सकते हैं, जब ऐसे एल्गोरिदम जहाँ पे जो एल्गोरिदम है वो सेंसिटिव टू रेंज हो, जैसे के नियरेस्ट नेबर या के मीन्स क्लस्टरिंग है। तो ये सारी चीज़ों पे अगर आप देखोगे, इनके जो फंडामेंटल्स हैं उनमें हम डिस्टेंस यूज़ करते हैं या यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज़ करते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें होती है ना, वो दे आर वेरी सेंसिटिव टू डिस्टेंस, और दे आर वेरी सेंसिटिव टू सम काइंड ऑफ रेंज, है ना। जैसे मान लो कि मैं ऐसे एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे 1 2 है, ठीक है, और एक पॉइंट है 255 256, ठीक है, इसका डिस्टेंस निकालो कितना डिफरेंस होगा। ठीक है, तो मतलब इन शॉर्ट ये एग्जांपल उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, बट इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि अगर आपके पास मल्टीपल फीचर्स हैं तो उसमें अगर वो रेंज के प्रति सेंसिटिव है तो उस हिसाब से लेना चाहिए। ठीक है, इसका रुको एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जस्ट अ मिनट, लेट मैं इसको डिलीट करता हूँ। चलो, तो इस वाले ना पॉइंट को थोड़ा सा समझते हैं। तो जैसे मान लो आपका फीचर है, एक है 1 2, ठीक है, एक है 3 4, ठीक है, नहीं एक काम करते हैं, एक ले लो 125 और 345 ले लो। ठीक है, अब इसका डिस्टेंस निकालो अगर आप, तो इसका डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली आएगा √2² 3 - 1 का स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा 45 यानी 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ डिस्टेंस आया। अब सिमिलरली आप एक और पॉइंट निकालो, अगर मान लो कि अब क्या कर रहे हो आप, 1 एक और पॉइंट है, मान लो 1 लेट से कि 35 हो गया, ठीक है, और 345 हो गया। अब यहाँ पे जब आप डिस्टेंस निकालोगे तो ये काफ़ी हाई आएगा। ये पॉइंट 3 पॉइंट देखो एकदम बराबर है, लेकिन एक पॉइंट की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस वेरी करने लगा। यानी डिस्टेंस अचानक से आप देखोगे कि किसी एक पर्टिकुलर फीचर्स की वजह से अचानक से जो डिस्टेंस है वो काफ़ी बढ़ गया है। ठीक है, तो अब ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं ना, और ऐसे जो एल्गोरिदम्स होते हैं जहाँ पे हम ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। इस वजह से ऐसी जगहों पे हम नॉर्मलाइजेशन यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ना, 3 फीचर्स अपने, मतलब ये सारी चीज़ें 2 पॉइंट देखो, 135 और 345, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। सिर्फ ये वाला फीचर चेंज होने से डिस्टेंस काफ़ी मतलब तगड़े से चेंज हो गया। लेकिन अगर इसी चीज़ को आप अगर मान लो कि नॉर्मलाइज़ किए होते तो बहुत ही मिनिमल चेंज आया होता। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं इसकी वजह से ऐसी जगह पे जहाँ पे कि एल्गोरिदम जो है वो रेंज के प्रति सेंसिटिव हो, वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, ये नॉर्मलाइजेशन यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ व्हेन फीचर्स हैव डिफरेंट यूनिट्स वैल्यू, तो मेनली आप जब ईयर और डॉलर्स ऐसी चीज़ों को जब कंबाइन कर रहे हो मल्टीपल फीचर्स को, ऐसी जगहों पे हमें नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसका सिंपल से अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन क्या है, स्केल्स फीचर टू हैव जीरो मीन एंड यूनिट वेरिएंस। तो सिंपल सा मतलब होता है आपका जो भी डेटा है ना उसको इस तरीके से स्केल कर देगा कि ओवरऑल आप जब डेटा का मीन निकालोगे तो वो जीरो आएगा और जब वेरिएंस निकालोगे वो 1 आएगा।
और उसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा। एक्स क्या है आपका डेटा पॉइंट है, म्यू क्या है मीन है, और सिग्मा क्या है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, ठीक है। तो अगर ये एग्जांपल देखो, जैसे ये फीचर वैल्यू 10 20 30 40 है, अगर जब आप इसको स्टैंडर्डाइजेशन वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो कुछ इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि रेंज आपका -1 +1 के बीच में या 0 या 1 के बीच में ना, ये चीज़ नहीं होता है। इसमें जो आपका एंड में जो डेटा पॉइंट सारे बनेंगे उनका जब आप मीन निकालोगे तो 0 आएगा और वेरिएंस निकालोगे तो 1 आएगा। स्टैंडर्डाइजेशन की ये चीज़ होती है। ठीक है, और इसमें की पॉइंट्स क्या है, एक तो पहले ये लेस सेंसिटिव टू आउटलायर्स होते हैं। अगर आप नॉर्मलाइजेशन की मैं बात करूँ तो वो हायर सेंसिटिव टू आउटलायर्स होते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, लेस सेंसिटिव टू आउटलायर्स होता है। और मेनली दे आर यूजफुल फॉर मॉडल जहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन वो एज्यूम करता है, मेनली गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से एल्गोरिदम करते हैं, मल्टीपल एल्गोरिदम्स होते हैं। जैसे एक एसवीएम की एग्जांपल ले लो या पीसीए का एग्जांपल ले लो। तो ये सब जो एल्गोरिदम्स होते हैं ये एक जो डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम करते हैं वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम करते हैं। तो ऐसे एल्गोरिदम्स में स्टैंडर्डाइजेशन काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अगर उनके फीचर्स को स्केल करना हो तो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हम जा सकते हैं। तो अगर सिंपल से एक एग्जांपल देख लेता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये फीचर वैल्यू है, इनका स्टैंडर्डाइजेशन करके इनको स्केल करना है। तो पहले तो म्यू निकाल लेंगे, जैसे मीन आ गया 25। फिर हमने क्या किया, वो निकाला स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपना ये आ गया। अब उसके बाद स्टैंडर्डाइज कर दिया हर वैल्यू को, एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा, एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा। ठीक है, सो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन और इसको कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि व्हेन टू यूज स्टैंडर्डाइजेशन। देखो, व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन मैटर्स, तो ऐसा कोई भी एल्गोरिदम जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करे, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करे और वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करे, वहाँ पे हम स्टैंडर्डाइजेशन का यूज़ करते हैं। तो जैसे एग्जांपल्स में ये एसवीएम हो गया, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस या लॉजिस्टिक रिग्रेशन, क्योंकि इन एल्गोरिदम्स में एक बेसिक एजम्पशन ही होता है कि ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं। तो अगर ऐसे हमारे पास एल्गोरिदम्स हैं तो ऐसी जगहों पर हम यूजली जाते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट इज व्हेन फीचर्स आर अनबाउंडेड, यानी हमारे पास जो मेनली जब अपने पास नॉर्मलाइजेशन कर रहे थे तो वहाँ पे डेटा हमारे पास मेनली बाउंडेड होता था, उसी बेसिस पे हम उसको 0 और 1 के बीच में हमेशा हम कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम स्टैंडर्डाइजेशन कब यूज़ करते हैं, व्हेन फीचर्स आर अनबाउंडेड, है ना। जब उन अनबाउंडेड का मतलब उनका कोई अपर या लोअर लिमिट ना हो, ऐसे केस में मेनली हम क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन का यूज़ करते हैं। और एक और पॉइंट होता है फॉर फीचर्स विद डिफरेंट स्केल। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन केसेस में हम स्टैंडर्डाइजेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम सिंपल सा कुछ डिफरेंसेस देखें नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन का, तो अगर मैं रेंज की बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन 0 1 या -1 +1 डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट, ये रेंज होता है। स्टैंडर्डाइजेशन के केस में कोई रेंज नहीं होता, लेकिन 0 मीन और यूनिट वेरिएंस होता है। नॉर्मलाइजेशन की मैं बात करूं तो दे आर सेंसिटिव टू आउटलायर्स, वेयर एज स्टैंडर्डाइजेशन में दे आर वेरी लो सेंसिटिव टू आउटलायर्स। ठीक है, यूज़ के सिंपल सा नॉर्मलाइजेशन को आप मैं बोलूँ तो आप मीन मैक्स स्केलिंग भी कह सकते हो और स्टैंडर्डाइजेशन को हम जेड स्कोर स्केलिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब उस पॉइंट पे आते हैं कि नॉर्मलाइजेशन आउटलायर को के लिए क्यों सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात होती है कि मान लो कि कोई अपने पास डेटा है, ठीक है, अगर उसके अंदर कुछ आउटलायर्स हैं तो हम क्या करते हैं, आपको ये पता है कि अगर हम जब निकालते हैं नॉर्मलाइजेशन जब करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस मीन एक्स अपॉन मैक्स माइनस मीन, ये होता है, राइट। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, मैक्स माइनस मीन। तो अगर जैसे आउटलायर कोई आया तो ये वाला वैल्यू देखो, मैक्स माइनस मीन। तो अगर कोई आउटलायर है, आउटलायर का मतलब क्या होता है कि लेट से कोई पर्टिकुलर फीचर है 1 2 3 4 नॉर्मल ऐसे है, सडनली एक बहुत बड़ा वैल्यू आ गया, लेट से 60,000 आ गया। ठीक है, तो अब इस आउटलायर के आने की वजह से आप ये देखोगे मैक्स माइनस मीन का वैल्यू काफ़ी हाई हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी हाई मतलब काफ़ी अचानक से वेरी कर जाएगा। उसकी वजह से ये डिनोमिनेटर की वैल्यू मैक्स माइनस मीन्स सारी चीज़ों को एकदम डिमिनिश कर देगी या वैसा कर देगा। तो फॉर एग्जांपल ये करते हैं, ये एग्जांपल कंसीडर करते हैं। जैसे आपने क्या किया, ये चीज़ें कंसीडर किया कि जैसे मान लो आपके पास ये फीचर है, इस फीचर में क्या है 10 20 30 और 1000 है। आप जब इसको नॉर्मलाइज करोगे तो आपको वैल्यू कुछ इस तरीके से आने लगेगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू आप देख रहे हो क्या हो, पहले तो कुछ लग भी रहा था 10 20 30 1000, अचानक से एक आउटलायर होने की वजह से ये लग रहा है कि यार सारी वैल्यू जीरो के आसपास आ गई हैं। 1000 तो 1 है, लेकिन 10 20 30 ये सारी वैल्यू जीरो के आसपास आ गई। तो इस वजह से ये जो टर्म है ना मैक्स माइनस मीन, इस टर्म्स की वजह से नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, वेरी सेंसिटिव टू आउटलायर्स होता है। क्योंकि कोई भी वैल्यू अचानक से बहुत ज़्यादा हो गया ना तो सारे वैल्यूज़ को एकदम जीरो के आसपास ला देगा या किसी ऐसे वैल्यू के आसपास ला देगा जिसका कोई रियलिस्टिक सेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इस वजह से नॉर्मलाइजेशन इज सेंसिटिव टू आउटलायर्स। अब फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन रोबस्ट क्यों है। देखो,
आउटलायर्स इंक्रीज द स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा बट डू नॉट डिसप्रपोर्शनेटली स्क्यू द इंटायर डेटा। अब यहाँ पे देखो क्या है ना, अगर आप इसका वो देखो फॉर्मूला एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा, देखो कोई जब अब आउटलायर आएगा ना तो वो क्या करेगा, सिग्मा को भी इसको भी चेंज कर रहा है और इसको भी चेंज कर रहा है। लेकिन अगर कोई आउटलायर वो चीज़ें किसी अगर लेट से स्टैंडर्ड डेविएशन को करता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन को चेंज तो कर रहा है बट कुछ इतना ज़्यादा तरीके से उसको नहीं कर पाएगा कि पूरे डेटा सेट को स्क्यू कर दे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप इस वाले में एक बार देख सकते हो कि अगर 10 20 30 1000 है, आप इस एक बार अगर स्टैंडर्डाइजेशन करोगे भी, ठीक है, तो उतना ज़्यादा इसमें असर नहीं आएगा कि कुछ 0 0 1 1 ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन को आउटलायर हो सकता है बढ़ा दे, लेकिन वो इस तरीके से डिसप्रपोर्शनेट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ ये पूरे टर्म्स की वजह से कि इसकी वैल्यू किसी पर्टिकुलर मतलब किसी पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ स्क्यू हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, और दिस स्केलिंग इंश्योर दैट इवन एक्सट्रीम वैल्यू डू नॉट डोमिनेट द फीचर रेंज। तो यही मतलब वही पहले का ही पॉइंट है, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू का ही मतलब आउटलायर हुआ, तो उसके वजह से कुछ ऐसा नहीं होगा कि अब इसका एक कोई फीचर का रेंज हो गया कि 0 के आसपास ही सारे हो गए या लेट से 1000 के आसपास सारे हो गए, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन इज रोबस्ट टू आउटलायर। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आता है कि चलो हमने स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ लिया, हमने नॉर्मलाइजेशन पढ़ लिया, अब ये जानते हैं कि कब कौन सा चीज़ें यूज़ करना है। तो देखो एक सिंपल सा रूल है, नॉर्मलाइजेशन अपने को तब यूज़ करना है जब हम कोई ऐसा एल्गोरिदम यूज़ करते हैं जो डिस्टेंस मैट्रिक्स पे डिपेंड हो। ठीक है, जैसे के मीन्स हो गया या KNN एल्गोरिदम हो गया, तो ये सब डिस्टेंस मैट्रिक्स पे डिपेंड करते हैं, तो ऐसी जगहों पे हम नॉर्मलाइजेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, और ऐसे एल्गोरिदम जहाँ पे हम नॉर्मेलिटी या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम कर रहे हैं, ऐसी जगहों पे हम स्टैंडर्डाइजेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, एक और प्रो टिप है कि नॉर्मलाइजेशन यूजुअली हम बाउंडेड डेटा पे यूज़ करते हैं और स्टैंडर्डाइजेशन यूजुअली हम अनबाउंडेड डेटा पे यूज़ करते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि नॉर्मलाइजेशन कब यूज़ करना है और स्टैंडर्डाइजेशन कब यूज़ करना है। ओके, सो अगर की टेकअवे की मैं बात करूँ तो फीचर स्केलिंग मेनली हमें ये इंश्योर करता है कि हमारा जो मेनली डिफरेंट फीचर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो बैलेंस रहे। नॉर्मलाइजेशन रेंज बेस्ड होता है और स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड होता है। ठीक है, और कौन सा कब हम नॉर्मलाइजेशन यूज़ करेंगे या कब हम स्टैंडर्डाइजेशन यूज़ करेंगे, ये काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि हम कौन सा एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन, व्हाट इज़ स्टैंडर्डाइजेशन। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या आप चाहो तो मुझे ईमेल कर सकते हो anup@studyzone@gmail.com। अगर आप मुझे लिंक्डइन पे कनेक्ट होना चाहते हो तो आप इस URL पे जाके मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।